और चलिए अब शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। सीएम गहलोत के ताबड़तोड़ दौरे, नाथद्वारा में हल्दी घाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ, तो आमेट में माली समाज ने के महायज्ञ कार्यक्रम में शिरकत की। अजमेर में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया, कहा हमारा फर्ज कहता है कि सेवा ही धर्म है। लाखों राज्य कर्मचारियों को सरकार की सौगात, विभिन्न सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुभव में 2 साल की छूट, सरकार जल्द कर सकती है सर्कुलेशन के जरिए अनुमोदन। शरद पवार ने 4 दिन में इस्तीफा वापस लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले मैं अपना इस्तीफा वापस लेता हूं। इस दौरान अजित पवार मौजूद नहीं रहे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों का सफाया, 5 जवान शहीद, 4 जवान भी घायल, सर्च ऑपरेशन जारी। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक, भारत की पाकिस्तान को खरी, विदेश मंत्री जयशंकर बोले आतंक की फंडिंग रोकना जरूरी है। WHO ने कोरोना के खत्म होने की घोषणा की, कहा कोविड-19 वैश्विक महामारी खत्म। केजरीवाल के आलीशान बंगले को लेकर बीजेपी का हमला जारी, भाजपा ने जारी किया केजरीवाल के घर का वीडियो, कहा केजरीवाल ने किम जोंग उन की तरह बनवाया बंगला। मध्य प्रदेश के मुरैना में जमीनी विवाद को लेकर चली गोलियां, फायरिंग में 6 लोगों की मौत, पूरा गांव छावनी में तब्दील। वैशाख पूर्णिमा पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा सहित पवित्र जलाशयों में आस्था की डुबकी, दान पुण्य का दौर चला। लैंडस्लाइड के बाद रोकी गई बद्रीनाथ यात्रा एक बार फिर शुरू हुई, वहीं अगले 3 से 4 दिनों तक केदार घाटी में मौसम खराब रहने की संभावना। ब्यावर नगर परिषद के वार्ड संख्या 55 में आगामी 7 मई को होने वाले उपचुनाव के तहत चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा के नेतृत्व में विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। मंडल महामंत्री संतोष जागृत ने बताया कि रैली देलवाड़ा रोड, तेजाजी के मंदिर से रुक्मणी नगर, मारोठिया कॉलोनी, सांवरिया सेठ मंदिर, जनता कॉलोनी, सांखला कॉलोनी, हुसैन कॉलोनी, मसूदा रोड, बसंत कॉलोनी, गौमाता कॉलोनी से होकर देलवाड़ा रोड स्थित भाजपा चुनाव कार्यालय पर पहुंचकर संपन्न हुई। चाकसू के रामपुरा गांव में महात्मा ज्योतिबा फुले सैनी समाज विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में समाज के 37 जोड़े एक दूसरे के हमसफर बने। समिति के अध्यक्ष गिरिराज सैनी ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन समिति के परिसर में बड़े ही धूमधाम से किया गया। अलवर के किशनगढ़ बास क्षेत्र के गांव मीर का बसई में नवनिर्मित खाटू वाले श्री श्याम प्रभु भव्य मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्याम प्रेमियों की आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। किशनगढ़ बास, खैरथल सहित जिले भर में श्याम भक्त हाथों में श्याम बाबा की ध्वजा लेकर गांव मीर का बसई में नवनिर्मित खाटू वाले श्री श्याम प्रभु भव्य मंदिर पहुंचे। श्याम बाबा के जयकारों से क्षेत्र गुंजायमान रहा। जैसलमेर के विख्यात शक्तिपीठ भादरिया मंदिर से ओरण ज्योत यात्रा का शुभारंभ हुआ। बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं ने ओरण परिक्रमा में हिस्सा लिया। इससे पहले भादरिया मंदिर में शुक्रवार सुबह आरती का आयोजन भी किया गया। जयपुर के विद्याधर नगर में 4 जून को होने वाली माली महासंगम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। समाज के लोग पूरे प्रदेश में सघन संपर्क करने में जुटे हुए हैं। समिति में कई दर्जन पदाधिकारियों ने दौरा भी किया है। पदाधिकारियों का दावा यह है कि इस महासंगम में 5 लाख से अधिक लोग जुटेंगे। पुरोहितपाड़ा ब्रह्मपुरी में स्थित करीब 250 साल पुराना मंदिर श्री नृसिंह जी महाराज में श्री नृसिंह लीला का आयोजन किया गया और साथ ही भगवान श्री नृसिंह का प्रातः पंचामृत अभिषेक का आयोजन किया गया। शाम 6:30 बजे से युवा पुजारी श्री अंशुल शर्मा और युवा पुजारी श्री सौम्य शर्मा के सानिध्य में किया गया। अलवर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अलवर जिला बास्केटबॉल संघ के चुनाव मोती डूंगरी स्थित कोऑपरेटिव बैंक परिसर में आयोजित हुए। जिला खेल अधिकारी सबल प्रताप सिंह व निर्वाचन अधिकारी महेंद्र कुमार की देखरेख में चुनाव संपन्न हुए। जिला बास्केटबॉल संघ अध्यक्ष बने सुजीत नेहरा सहित पूरी कार्यकारिणी का निर्विरोध चयन हुआ। अलवर एडीजी कोच नंबर 2 ने दहेज की खातिर पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति सहित ससुर को 10 साल की सजा सुनाई है। न्यायालय के विशिष्ट लॉक अभियोजक कृष्ण कुमार ने बताया कि प्रार्थी जाकिरा ने सदर थाने में रिपोर्ट दी थी, जिस पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी साजिद, ससुर मोरमल और सास साजिदा को गिरफ्तार किया है। उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। न्यायाधीश रेणु श्रीवास्तव ने 10 साल की सजा सुनाते हुए 10,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। जीव प्रेमी मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा के द्वारा जगह जगह पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए हैं। ये दोनों जीव प्रेमी पावटा क्षेत्र के साथ साथ शाहपुरा क्षेत्र में पशु पक्षियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था में जुटे रहते हैं। इनके साथ चिंटू और गोलू भी सहयोग करते हैं।
सांभर जलदाय विभाग के पास पत्रकार डब्लू गोस्वामी के घर पर रात में अचानक कोबरा सांप आ जाने से परिवार के सदस्यों में सनसनी फैल गई। सांप को रेस्क्यू करने के लिए फुलेरा से WCO संस्था के ओम प्रकाश सेन को बुलाया गया। सेन ने बड़ी आसानी से सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। जोधपुर के राजकीय कन्या महाविद्यालय पीपाड़ शहर में विमला देवी बास्केटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन समारोह स्वयं विमला देवी और भामाशाह अशोक मेहता के कर कमलों से किया गया। प्राचार्य डॉक्टर नीना जैन ने भामाशाह अशोक मेहता का आभार व्यक्त किया। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय इंद्रगिरी की ढाणी भानावास में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमराव सिंह, संस्था प्रधान गणेशाराम बुनकर सहित विद्यालय शिक्षकों और छात्राओं ने नव प्रवेश लेने वाले नन्हे मुन्ने बालिकाओं को तिलक लगाकर मुंह मीठा कराकर ढोल धमाकों के साथ नाचते गाते नन्ही बालिकाओं को प्रवेश दिया। वहीं गांव के अंदर जनसंपर्क कर बालिका शिक्षा बढ़ावा को लेकर बालिकाओं को विद्यालय में दाखिला दिलाने को लेकर प्रेरित किया। सरदार शहर के उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत भोजासर छोटा में आयोजित 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और अपने पंजीकरण करवाए। इस दौरान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पॉलिसी किट का वितरण भी किया गया। नगर परिषद द्वारा 12 शहर के वार्डों में महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया गया। संस्कृत विद्यालय में आयोजित कैंप का निरीक्षण किया गया। श्रीमती पारस ने बताया कि इन शिविरों में लाभार्थियों को आवासों के चेक, पट्टे, गारंटी कार्ड आदि का वितरण किया गया। ब्यावर के अजमेर रोड बैंक ऑफ बड़ौदा के पास समीप श्रीराम फाइनेंस कंपनी के ब्यावर ऑफिस में चोरी की वारदात सामने आई है। ऑफिस के मेन गेट का ताला तोड़कर भीतर घुसे अज्ञात चोरों ने सबसे पहले CCTV कैमरों को बंद किया। इसके बाद अलमारी के ताले तोड़कर अलमारी में रखे सभी दस्तावेज चुरा लिए। जैसलमेर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से महंगाई राहत शिविर के लिए नियुक्त कोऑर्डिनेटर सुनील परिहार 1 दिवसीय पोखरण विधानसभा के दौरे पर रहे। सुनील परिहार ने मंत्री शाले मोहम्मद के साथ पोखरण विधानसभा क्षेत्र में पोखरण और बड़ली नाथुसर गांव में आयोजित शिविरों का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झालावाड़ के डग क्षेत्र के गंगधार का खेड़ा गांव पहुंचे लोकसभा क्षेत्र के सांसद दुष्यंत सिंह। गंगधार का खेड़ा बीजेपी नेता और पूर्व प्रधान प्रतिनिधि डूंगर सिंह परमार के विवाह समारोह में भाग लिया, जहां सांसद सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। अलवर में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस भी अब मुस्तैदी से साइबर क्राइम के मामलों को ही सुलझाने में लगी हुई है। वहीं 19 मार्च को अलवर में SP आनंद शर्मा की ओर से नवाचार किया गया था। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में परट चौराहे के पास एक श्रद्धालु से भरी पिकअप गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में 2 दर्जन श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। करौली के इंडौन सिटी के सदर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में एक 12 वर्षीय बालक को सांप ने काट लिया। झाड़ फूंक के चक्कर में बालक की जान चली गई। कई घंटे के बाद परिजन बालक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। जयपुर के बस्सी में PCC सदस्य गिरिराज सामोतिया और सुरेंद्र बराला ने किया विकास कार्य का निरीक्षण। PCC ने कहा कि अच्छी क्वालिटी का मैटेरियल दिया जाए और महाविद्यालय डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सहित दर्जन भर विकास कार्य का निरीक्षण भी इस दौरान किया गया। नागौर के परबतसर विधायक रामनिवास गावडिया ने ग्राम बिदियाद में नवनिर्मित पशु चिकित्सालय भवन का लोकार्पण किया। इसी के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का शिलान्यास किया गया। विधायक रामनिवास गावडिया ने संबोधित करते हुए कहा कि परबतसर में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। जयपुर के चौमू चारधाम बना सिंगोद गांव में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। श्री विष्णु महायज्ञ में भक्ति में हुआ माहौल। सिंगोद में 109 कुंडीय महायज्ञ में यजमानों ने दी 31 लाख आहुतियां। झुंझुनू के मोड़ा पहाड़ इलाके में एक स्टोन क्रशर पर मशीन में फंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मोड़ा पहाड़ इलाके में स्थित श्रीराम शरण स्टोन क्रशर पर मजदूरी करने वाले युवक, जो कि MP का निवासी था, जिसकी मौत हो गई। झुंझुनू के शहर में डाइट के निकट झुग्गियों में एक 4 वर्षीय बालिका के लापता होने के मामले में पुलिस ने अपहरण के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला मंजू अफसाना जोहड़ की रहने वाली है, जहां से गुमशुदा बच्ची को पुलिस ने दस्तयाब किया। रेल प्रशासन द्वारा यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जोधपुर मंडल के उपनगरीय भगत की कोठी रेलवे स्टेशन लिफ्ट और एस्केलेटर स्थापित करने का कार्य लगभग पूरा करवाया गया है। DRM पंकज कुमार सिंह के निर्देशन में कार्य चल रहा है। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं के विस्तार के तहत करीब 5 करोड़ रुपए के आधुनिक विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। करौली के सपोटरा में चोरों के हौसले बुलंद होने से अज्ञात चोरों ने कोर्ट कैंपस में स्टाम्प वेंडर की गुमटी को निशाना बनाया। अज्ञात चोर लोहे की गुमटी का ताला तोड़कर रखी हनुमान गौशाला धूलवास की गौदान पेटी को चुराकर लेकर फरार हो गए। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है।
पाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र के घाणेराव कस्बे में वर्षों से चली आ रही परंपरा पर भगवान नृसिंह चौदस पर भव्य मेले का आयोजन हुआ, जिसमें बादरिया और हिरण्यकश्यप का मुखौटाधारियों ने दिन भर ग्रामीणों पर कोड़े बरसाए। भरतपुर के कामा में ऑनलाइन ठगी के बाद अब मेवात में हुआ जुआ का प्रचलन। मेवात के गांव में बड़े स्तर पर चलाए जा रहे जुए के सेंटर। मेवात की पालड़ी गांव में संचालित जुए का खेलने का अड्डा है और जुए के अड्डे पर जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नागौर के जायल में ड्यूटी पर स्कूल जा रहे शिक्षक की दुर्घटना में मौत हुई। जायल मॉडल स्कूल जीएसएस के सामने पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी। हादसा हो गया। टक्कर लगते ही बाइक सवार शिक्षक ने दम तोड़ दिया। अजमेर में सोशल मीडिया पर श्वान को यात्रा देने का वीडियो वायरल होने पर श्रीनगर थाना पुलिस ने मामले में जांच कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के फलौदी में उद्योगों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हर महीने के अंतिम शुक्रवार को शिविर लगेगा। जिला उद्योग और वाणिज्यिक केंद्रीय केंद्र का सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम उद्यम एमएसएमई शिविर लगाया जाएगा और जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक डॉक्टर अंजुला आजदेव की अध्यक्षता में कृषि मंडी परिसर के हॉल में ये शिविर लगाया जाएगा। नागौर के जायल कस्बे के चारभुजा मंदिर में नरसिंह जयंती का आयोजन धूमधाम से किया गया। मंदिर में महिलाओं ने बताया कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के गागाहोनी में खेत पर कृषि कार्य करते समय विद्युत करंट लगने से किसान की मौके पर मौत हो गई। एएसआई सुरेश शर्मा ने बताया कि गागाहोनी निवासी परमानंद लोधा पुत्र गोपीलाल घर से खेत पर पौधों को पानी देने के लिए गया हुआ था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। प्रतापगढ़ के बेलारा गांव में राम जानकी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी रोड पर पंजाबीपुरा टोल प्लाजा के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर फटने से पलट गई। घटना में ट्रॉली में सवार 1 दर्जन लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ में राजपूत समाज की ओर से आयोजित किए जा रहे महाकालेश्वर मंदिर के 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन हुआ। विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर में शिव परिवार और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई। भीलवाड़ा के मंडलगढ़ पंचायत समिति में प्रधान चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा में गुटबाजी उभर के सामने आई है। भाजपा के पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंह खाड़ा ने विधायक गोपाल लाल शर्मा पर आरोप लगाया है। कहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार का साथ देने के लिए भाजपा से किसी भी प्रत्याशी का नामांकन दाखिल नहीं कराया। झुंझुनू के पिलानी कस्बे के नजदीकी गांव भगीना में खेत की गुमटी में मिले बुजुर्ग के शव को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। परिजनों ने हरियाणा से आकर बसे खेत के पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया है। टोंक में राज्य सफाई आयोग के अध्यक्ष किशन लाल जेदिया 1 दिवसीय जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने टोंक शहर और ग्रामीण क्षेत्र में लगाए जा रहे बचाव राहत शिविरों का अवलोकन किया। सर्किट हाउस पहुंचने पर कार्यकर्ता ने फूलमाला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। करौली के हिंडौन स्थित हरिनगर से पीपलखेड़ा गांव तक अधूरे पड़े सड़क निर्माण को पूरा कराए जाने की मांग की गई है। मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय प्रदर्शन किया। जोधपुर के मंडौर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के घटक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी विशेषज्ञ शिक्षक चिकित्सकों की टीमों द्वारा शिविर आयोजित किया गया। शहीद लाल सिंह खींची राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करवड़ में प्राचार्य संपत लाल के सहयोग से निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ के नोहर में जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सियाग ने नगर पालिका में चल रहे महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने शिविर में पंजीकरण कराने के लिए आए लाभार्थियों से संवाद किया और फीडबैक भी लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को अबरोड आएंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, एसपी ममता गुप्ता मानपुर हेलीपैड पहुंचे। हवाई पट्टी पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। डूंगरपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित हुए लोगों के इलाज में अहम भूमिका निभाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन 31 मई को एक्सपायर होंगे। बिना उपयोग में आए ही एक्सपायर होगी रेमडेसिविर। जयपुर में मैक्सिस से पुरस्कार विजेता और जल पुरुष के नाम से विश्वविख्यात राजेंद्र सिंह और फिल्म अभिनेत्री युविका चौधरी की उपस्थिति में डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की गई। फिल्म चंबल की चिट्ठी 3 मई को लॉन्च हुई।
डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के देवल खास में एक महिला के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। खेत से चारा लेकर लौट रही महिला के गले से बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाश 1.5 तोले की सोने की चैन लेकर फरार हो गए। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। युवक शादी में जाने का कहकर घर से निकला था, जिसके बाद पेड़ से लटका हुआ उसका शव मिला। चूरू में समाज कल्याण विभाग द्वारा स्कूटी वितरण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांग व्यक्तियों को रेहाना रियाज द्वारा 104 लोगों को स्कूटी वितरित की गई। धौलपुर के सरमथुरा थाना इलाके के सुनकई और बरौली के जंगल में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीकर में पुलिस महानिदेशक संदीप सिंह चौहान ने एसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए पुलिस महानिरीक्षक संदीप सिंह चौहान ने कहा कि हमारा पहला धर्म है लोगों की सेवा करना। भीलवाड़ा में आरक्षण की मांग को लेकर अब सामान्य वर्ग भी सड़कों पर उतरा है। कलेक्ट्रेट पर सामान्य वर्ग ने श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के बैनर तले प्रदर्शन किया। अलवर कोतवाली थाना के अंतर्गत मनु मार्ग स्थित अशोका होटल के कुक ने जहर का सेवन कर जीवन लीला समाप्त कर ली। होटल के कुक ने अपना कमरा बंद करके जहर का सेवन कर लिया। वहीं 2 घंटे इलाज के दौरान कुक ने दम तोड़ दिया। अलवर विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने पद का दुरुपयोग कर रिश्वत लेने के मामले में आरोपी हेड कांस्टेबल को 4 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। उदयपुर की मांडवा थाना पुलिस पर पिछले दिनों हमला करने वाले कुख्यात तस्कर रनिया की गैंग के एक और सदस्य मुकेश कोटड़ा को पुलिस और डीएसटी टीम ने गिरफ्तार किया है। संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। विद्याधर नगर स्थित राजीव नगर में 251 आसनों पर सुंदरकांड पाठ किया गया। श्री राम सुंदरकांड मंडल जयपुर की ओर से 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर रजत महोत्सव मनाया गया। सदस्य मुकेश गंगावत ने बताया कि मंडल के हेमंत सैनी और कमल कुमावत को सुंदरकांड सेवा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। चौहटन के कापराऊ ग्राम पंचायत की सरहद में काम के दौरान करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। कापराऊ के सेवरों का तला गांव में ओपन वेल खुदाई के दौरान 2 मजदूरों को करंट लगा, जिससे उनकी मौत हो गई। चलती बीएमडब्ल्यू कार में आग लगी। सुखेर थाना क्षेत्र में चीरवा टनल के पास ये घटना हुई है। कुछ ही पलों में पूरी कार जलकर खाक हो गई। डीडवाना में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला धोखाधड़ी का सामने आया है। मध्य प्रदेश इंदौर से डीडवाना शादी में आए सईद अनवर के साथ धोखाधड़ी हुई है। सीबीओ ऑफिस के सामने स्थित एटीएम पर धोखाधड़ी हुई, जहां पर बदमाशों ने एटीएम बदल दिया। तब चेक किया तो एटीएम कार्ड बदला हुआ पाया गया। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में तालाब साई के पास स्थित आरएसी की चेकपोस्ट पर खाना बनाते समय हादसा हो गया, जहां गैस सिलेंडर में रिसाव होने की वजह से अचानक सिलेंडर में आग लगी और इस दौरान खाना बना रहे 2 आरएसी के कांस्टेबल गंभीर रूप से झुलस गए। चौमुख खंड क्षेत्र के गांव सिंगोद के पंचमुखी हनुमान आश्रम में श्री 1008 महंत ओंकार दास महाराज के सानिध्य में चल रहे 109 कुंडात्मक विष्णु महायज्ञ में मंदिर में 31 लाख आहुतियां दी गई। सीकर के खाटूश्यामजी कस्बे की आदिगौड़ धर्मशाला में श्री श्याम सेवा पदयात्रा समिति जयपुर द्वारा आयोजित अखिल भारतवर्षीय द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समिति द्वारा वृंदावन धाम धर्मशाला जयपुर वालों में विवाह रस्में अदा की गई। सीकर के लोसल निकटवर्ती ग्राम हरिपुरा में नव सर्जित रामनिवास साबू महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेशोत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। गौरतलब है कि हरिपुरा के ग्रामीणों की मांग पर धोद विधायक परसराम मोरदिया ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्वीकृत करवाई। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने मंडरायल में नवनिर्मित मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शिरकत की। आयोजन के तहत मंदिर परिसर में मंत्रोच्चार के साथ रामकथा का वाचन भी शुरू हुआ। विश्व प्रसिद्ध सांभर नगरी में नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य पर लक्ष्मी नारायण मंदिर पर नरसिंह लीला का आयोजन किया गया। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए खंभ फाड़कर निकले नरसिंह भगवान। सांगानेर के प्रतापनगर में वार्ड 100 में विधायक अशोक लाहौटी और भाजपा महिला मोर्चा मंत्री अंजना सेन ने बोरिंग खुदवाने के काम का शुभारंभ किया। समदड़ी में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत समदड़ी पुलिस ने शानदार पहल की। समदड़ी एसएचओ सहीराम बिश्नोई के नेतृत्व में कस्बे में चलाया जा रहा है सड़क सुरक्षा अभियान, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। श्री विजयनगर पंचायत समिति के गांव 10 में आयोजित महंगाई राहत शिविर का रायसी नगर पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने निरीक्षण किया। इस मौके पर पूर्व विधायक की ओर से आमजन को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। आदिगौड़ ब्राह्मण समाज 12 के बहुप्रतीक्षित नरसिंह
भगवान के नोहरा परिसर का पट्टा बनवाए जाने पर मंत्री प्रमोद जैन भाया का समाज बंधुओं द्वारा स्वागत किया गया। संरक्षक राजेंद्र शर्मा रिटायर्ड नायब तहसीलदार ने बताया कि समाज के नोहरे का पट्टा बनवाए जाने को लेकर काफी वर्षों से समाज प्रयासरत थे और ये प्रयास अब पूरे हुए हैं। ब्यावर के कॉलेज रोड वार्ड संख्या 23 की जटिया कॉलोनी स्थित एक इमारत पर मोबाइल कंपनी की ओर से लगाया जा रहे टावर का लोगों ने विरोध किया है। क्षेत्र के लोगों ने बुजुर्ग तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर का हवाला देते हुए टावर लगाने का विरोध किया। ब्यावर के विजयनगर रोड पर एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार ने लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए एक स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार एक युवती की मौत हो गई। लॉयंस क्लब विजयनगर द्वारा लॉयंस धर्मशाला में आयोजित हुए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, जिसमें शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर के विशेषज्ञों द्वारा 76 नेत्र रोगियों की जांच कर परामर्श दिया गया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जस्टाना बाईपास पर भाजपाइयों ने भव्य स्वागत किया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जस्टाना बाईपास होकर गुजर रहे थे, तभी किसान मोर्चा और भाजपा मंडल के पदाधिकारियों ने राजेंद्र राठौड़ का साफा बांधकर स्वागत किया। राजस्थान सरकार की ओर से आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए इन दिनों लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में आमजन अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंच रहे हैं। धौलपुर की बात करें तो यहां जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ वहां पर योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहा है। अलवर के किशनगढ़ बास में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान का ग्राम पंचायत माचरोली में आयोजन किया गया। शिविर में विधायक दीपचंद खैरिया ने पहुंचकर शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान कांग्रेसी खनिज प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव पंकज प्रताप सिंह शिवाना, पूर्व प्रधान गरिमा राजपुरोहित ने महंगाई राहत शिविर का जायजा लिया। अनूपगढ़ के गांव पतरोडा के पास एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की टक्कर होने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने जिले के उपखंड शाहबाद की ढीकवानी और उपखंड 12 की ग्राम पंचायत खरौली में महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से बुद्ध पूर्णिमा पर्व मनाया गया। शहर के रेगरान बड़ा बास गोपाल जी मोहल्ले स्थित पार्षद रवि चौहान के निवास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। रूपनगढ़ तहसील क्षेत्र के राजपूत समाज ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर राजपूत समाज अध्यक्ष सुमेर सिंह के नेतृत्व में रूपनगढ़ उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल को मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। टोडाभीम उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत माता सुला में महंगाई राहत शिविर में विभिन्न योजना का रजिस्ट्रेशन कर गारंटी कार्ड वितरित किए गए हैं। विकास अधिकारी रश्मि मीणा, पीसी सदस्य बच्चालाल मीणा भी इस दौरान मौजूद रहे। मथानिया पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी दिनेश को उत्पात मचाते गिरफ्तार किया है। समदड़ी में महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांव के संग शिविर। समदड़ी का जिला कलेक्टर बाड़मेर लोक बंधु ने औचक निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुनेल थानाधिकारी रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि पुड़ावा मार्ग पर गश्त के दौरान जौनपुरा चौराहे के समीप 3 लोगों की तलाशी ली गई। पूछताछ के दौरान जो उनकी तरफ से जवाब दिए गए वो संतोषप्रद नहीं थे, इसलिए तलाशी ली गई। रूपनगढ़ थाना क्षेत्र के श्री निम्बार्क तीर्थ में ममता को शर्मसार करने का मामला सामने आया। एक कुमाता द्वारा 4 से 5 महीने के बच्चे को जन्म देने से पहले ही उसको अपने गर्भ में मार दिया गया। धौलपुर में जहां क्रिकेट में जिले के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है, तो वहीं अब खिलाड़ी को और अधिक तराशने के लिए चंबल प्रेस क्लब की ओर से क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक निःशुल्क प्रशिक्षण एकेडमी का उद्घाटन किया गया। टोडाभीम के मोडा गांव में ब्राह्मण समाज द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। टोडाभीम प्रधान कल्पना मीणा ने कांग्रेस केटीआर मीणा व वधू को आशीर्वाद दिया। समदड़ी में भारतीय डाक विभाग पोस्ट ऑफिस जेठंतरी में पोस्ट मास्टर के पद पर धनराज सेन ने पूर्ण निष्ठा, लगन, ईमानदारी से 40 वर्षीय गौरवमय सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर मुख्य पोस्ट ऑफिस पार्लू में विदाई दी गई। रायसिंह नगर के गांव 16 पीएस में आयोजित महंगाई राहत कैंप में दिखा शादी समारोह जैसा माहौल। कैंप में प्रधान सुनीता गुदारा, उप प्रधान संतोष बिश्नोई, जिला परिषद सदस्य हरमीत कौर व कांग्रेस नेता जगतार समराधी मौजूद रहे। और इसी के साथ ही स्पीड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।